ना दंभ ना पाखंड, बात करेंगे हृदय को नीचो नीचो के। तो दोस्तों, मैं राह देख रहा था सूरज देवता की कि थोड़ा सनलाइट आए और मैं वीडियो शूट करूं। और रात भर कल जगा हूँ क्योंकि घर के बाजू में भजन था, तो भजन के कारण इतना लाउड स्पीकर बजा है। 1 बजे मैं खुद जा कर के उनको मैंने वॉल्यूम कम करवाया, पर वो नींद एक बार उड़ जाती है तो फिर आती नहीं है। तो रात भर स्लीपिंग जो पूरी पैटर्न है वो डिस्टर्ब हुई, आंखों से दिखाई दे रहा होगा। और सूरज देवता तो आज थोड़ा ऐसा था कि नहीं शूट करना है, पर फिर मेरे को ऐसा लगा कि भाई जैसा चेहरा, जो भी अपीयरेंस हो, हम वैसे भी सब कुछ जैसा है वैसा रखते हैं, रॉ रखते हैं, जीवन जैसा है वैसा ही रखते हैं। तो नहीं सोए तो नहीं सोए, पर बात नहीं रुकनी चाहिए। दोस्तों, आज बात करनी है कि हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सेल्फ एस्टीम को कम करते हैं। हम उनके घर जाते आते रहते हैं, उनके साथ रिश्ते कायम करते हैं, ये चीज़ें ध्यान में नहीं लेते हैं। पर आपका अनुभव होगा कि जब भी आप उनके आसपास होते हो, उनके घर जाते हो, तो वो आपकी सेल्फ एस्टीम जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको तोड़ते हैं। और चूंकि हम जागरूक नहीं हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं या ऐसे लोगों को कंटिन्यू करते हैं, तो ये बाज नहीं आते हैं अपनी हरकतों से और हमारी मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। पिताजी की जो ट्रीटमेंट थी उस दौरान मुझे अहमदाबाद जाना पड़ रहा था। उस दौरान मैं हमारे ही गांव के एक भाई के घर गया 1 दिन मिलने के लिए उनको। तो उनका जो अहंकारपूर्ण व्यवहार था, उनका पूरा मेरे परिवार के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था, तो अच्छा फील नहीं हुआ। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनकी ऑरा, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है टॉक्सिक नार्सिस्टिक प्रकार की कि आप अगर इनके परिचय में जाओगे तो आपको अच्छा फील नहीं ही होगा। पर हम क्या है, चला लेते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं और बार बार। पर मेरे को इस बार जब हम अहमदाबाद में थे तो हम दोनों पति पत्नी ने तय किया, हमने पूरा लिस्ट बनाया कि हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिनको मिल कर के हमें मज़ा नहीं आता है, उनकी बातों से हमारा दिमाग का रायता होता है। चलो, हम मानसिक रूप से मजबूत है तो वो हमें इतना तो डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी बातों से दिमाग का रायता होता है। तो ये हमने पूरा लिस्ट बना लिया और हमने तय कर लिया कि भाई इन लोगों के आसपास हम कम से कम जाएंगे, इनके घर नहीं जाएंगे। क्योंकि ये यार देखो, हमारा कोई दोष नहीं होता है, परमात्मा ने हमें आत्मविश्वास से, आत्मबल से यहाँ भेजा है। पर अगर आप अवेयरनेस में नहीं हो, आप जागरूक नहीं हो, तो ऐसे कीड़े मकोड़े बहुत हैं हमारे आसपास जो हमारे आत्मविश्वास को कम कर देते हैं। और अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल ऊर्जावान लोगों को मैंने देखा है, इस प्रकार के लोगों के आसपास होने के कारण उनका आत्मविश्वास कम हो गया है। हनुमान जी की तरह, जैसे वो जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया था ना, आप में कितनी शक्तियाँ है। फिर हमें काउंसलिंग कॉल से या बातों से उनको याद दिलाना पड़ता है। तो ये बात वैसे छोटी लगती है पर छोटी है नहीं, हमें जागरूक हो जाना चाहिए। हमारे बच्चों के आसपास भी अगर ऐसे लोग हैं, मतलब कोई भी आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं, उनकी जीवन ऊर्जा ठीक नहीं है, उन आपके वाइब्स बिगड़ रहे हैं, आपका ऑरा बिगड़ रहा है, तो हम संज्ञान नहीं लेते हैं। भारत में हम चीज़ों को चला लेते हैं। गोरे नहीं, गोरे तो एक तो उनको ये कुछ भी बोलेंगे तो उधर मुंह के ऊपर ही बोल देंगे कि तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें। जैसे हम लोग अहमदाबाद में गए तो वो बंदा अपनी बड़ी बड़ी बातें, उसकी जो भौतिक सफलताएं हैं उसके बारे में तो हम सुन लेते हैं। गोरे नहीं, गोरे बोलेंगे कि आई एम नॉट हियर टू लिसन ऑल दिस योर मटेरियलिस्टिक सक्सेस, टू हियर योर मटेरियलिस्टिक सक्सेस, आई एम हियर टू मीट यू, ऐसे करके वो बोल देंगे। पर हम भारत में हंसते रहते हैं, बोलते नहीं हैं, हम हमारे भीतर एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। तो ये थोड़ी बात आपसे करनी थी। डिस्क्रिप्शन में आपको
UPI ID मिलेगा जिससे आप सहयोग कर सकते हो। नीचे मेल ID मिलेगा जहाँ से काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हो। बाकी के लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये करना है, ये बहुत ज़रूरी है। हमने इस बार स्टैंड लिया, मैंने और मेरी पत्नी ने, और 2 महीनों में हमें परिणाम मिला है। 2 महीनों में हम जब से इन लोगों से हमारे आसपास थे, हमारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर में ही थे 2-3, तो हमने फाइनली स्टैंड लिया कि भाई 10-20 सालों से हम इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, पर इनमें सुधार नहीं है। ये समझ ही नहीं पाते हैं हम जिस तल पे जीवन को जीते हैं। तो फिर फाइनली डिसीजन लिया, हम दूर हो गए, और दूर होने के बाद इतना सुकून है, शांति है मेरे दोस्तों, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ प्यारे दोस्तों। हाँ, तो मुझे इसलिए मैं आप सभी परिवार के साथ ये वीडियो मुझे लगा ज़रूरी। बात वैसे बड़ी नहीं है पर बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे जीवन में सुख शांति होती है। इस प्रकार के कीड़े मकोड़े के कारण अशांति होती है। तो हमारे खुद के जीवन में कोई ऐसी घटना हो कि अशांति हो तो हम समझ भी सकते हैं। किसी अन्य का बिगड़ा हुआ मन, किसी अन्य का मेंटल हेल्थ इश्यू, उसके कारण हमारे जीवन में अशांति आ जाए, हमारे जीवन में बवंडर आ जाए, हमारे जीवन में सुख और शांति न रहे, तो मेरे हिसाब से ये ठीक बात नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा विचार करना, क्योंकि मैं लिख के देता हूँ। आपकी ऑफिस, आपका परिवार, आपके दोस्त, इसमें ऐसे होंगे ही होंगे मनहूस, घटिया, नेगेटिव वाइब्स वाले, टॉक्सिक ऑरा वाले लोग। तो उनसे दूर हो जाओ। या तो अगर नहीं हो सकते हो, वो आपके घर में है भीतर, तो कम से कम या तो उनको बोलो स्पष्ट कि भाई ये देखो, हम भारत के लोग सबसे बड़ा मुझे एक चीज़ पसंद नहीं, हम बोलते नहीं हैं। गोरे बोल देते हैं, मैंने देखा गोरे कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो उनको पसंद नहीं। आपके साथ हो, आपके साथ रिलेशनशिप में हो, तब भी वो उनको पसंद नहीं है तो खुल के ना बोलेंगे। हमारा चलता है, इतना तो करना है, वो एटीट्यूड ही कहीं ना कहीं हमारी वाट लगा रहा है। तो आपके आसपास ऑफिस से लेकर के वर्किंग प्लेस से लेकर के फैमिली, कोई भी हो, आपको अगर लग रहा है कि उनके साथ नहीं जम रही है, तो आप क्यों खींच रहे हो? ये चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, खींचना है, ये एटीट्यूड ही मुझे पसंद नहीं। तुम्हारा छोटा जीवन है और तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं है, तो कोई और अगर उसकी सड़ा हुआ मानसिकता लेकर के, उसका दिमाग का रायता हुआ है, वो लेकर के अगर तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, तुम्हारी जीवन ऊर्जा को ख़त्म कर रहा है, तो क्यों चलाना है? वैसे तो तुम अपने आप को बड़ा होशियार मानते हो, 30 मार्खा समझते हो, पर इन चीज़ों में तुम में इतनी जागरूकता नहीं है। तो इन चीज़ों में यार जागरूकता होनी चाहिए। इन चीज़ों में तुम्हें संज्ञान लेना चाहिए, तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए कि अगर तुम्हारी जीवन ऊर्जा नहीं सेट हो रही है तो नहीं हो रही। खींचने का कोई मतलब नहीं। और किसको, मेरे भारत के लोगों का ये मुझे पसंद ही नहीं है, किसको क्या लगेगा, वो नहीं सोचना है। हमें हमारे बारे में सोचना है, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। तुम मर जाओ कल, ये लोग एक दिन में भूल जाते हैं। दुनिया इतनी फास्ट है, लोग भूल जाते हैं, किसी को कुछ याद नहीं रहता है। तो लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 5 लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों में मत पड़ो कि कोई कुछ नहीं कहता है। तुम चले जाओगे इस धरती से 2 दिन में। हमारी गली में एक बंदा था, इतना लोगों को हेल्प करता था, 4-5 दिन पहले गुजर गया। कोई लोग उसी शाम, और मैं देखो ऐसा नहीं बोलता हूँ, नॉर्मल होना ही पड़ता है, जीवन आगे ही बढ़ता है, ऐसा ही होता है। पर मैं तुम्हें इसलिए याद दिलाता हूँ कि तुम बहुत सोचते हो लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या लगेगा, उनका वैलिडेशन, अप्रूवल, उनको कुछ नहीं लगता है। और लगे तो भी ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। तुम सिर्फ इतना देखो कि तुम्हें क्या लगता है। तो यार थोड़ा ऐसे लोगों से हटो। हम बार बार खींचते हैं, बार बार मिलते हैं, पता ही है जहाँ सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वाट लगती है, वो कुछ ऐसे लोग ही होते हैं जो कंसिडर ही नहीं करते हैं कभी भी हमारे अस्तित्व को। उनके आसपास हम जाते हैं, वाइब्स ही अच्छे नहीं आते हैं, तो क्यों फिर उनके साथ संबंध रखना है? नहीं, श्योर हो ना, 10 साल से रिलेशन में हो, मतलब संबंधों में हो, ये भारत की व्यवस्था हो के अब क्लियर हो चुके हो तुम कि नहीं मैच हो रहा है, हर बार नेगेटिविटी आती है, तो फिर बार बार नहीं। आज तुम स्टैंड लो, अभी के अभी एक लेना पेपर, लिस्ट बनाना, उन सबको दूर करो।
क्योंकि इस चैनल का और मेरा उद्देश्य है कि तुम्हारा छोटा जीवन है ना, वो कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए। तुम जियो, आनंद से जियो। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।